नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्पर्श भाग 2, कक्षा 10, मीरा के पद। मीराबाई 1503 में इनका जन्म हुआ था एंड 1546 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मीराबाई है एंड ये कृष्णा भगवान है। मीराबाई कृष्णा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। मीरा 1503 में इनका जन्म हुआ एंड 1546 में इनकी मृत्यु हुई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। तो ओनली 13 ईयर के एज में इनकी शादी हो गई थी भोजराज से। ठीक है, ओनली 13 के एज में। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। तो बहुत कम एज में इनकी मां की मृत्यु हो गई। शादी के कुछ साल बाद ही इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। फिर इनके पापा, इनके फादर एक्सपायर हो गए। देन उसके बाद एक युद्ध में इनके ससुर, मतलब इनके फादर इन लॉ जो थे, वो भी युद्ध में मारे गए। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो क्योंकि इनके जो अपने थे, चाहे उनकी मदर, फादर, उनके हस्बैंड, उनके फादर इन लॉ, सब एक्सपायर हो गए, सब खत्म हो गए। तो आपने मीराबाई का स्टोरी या जीवनी पढ़ा होगा, उसमें बताया गया है कि उसके बाद उनके जो ब्रदर इन लॉज थे या उनके मिनिस्टर्स थे, उनको मारने की बहुत बार कोशिश करने लगे ताकि वो उनके राज को हड़प सके। तो इन सब बातों से वो इतनी दुखी हो गई कि वो वृंदावन जाके कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। तो आप देखिएगा, आपके घरों में भी शायद, मुझे लगता है कि आपके घरों में भी मीराबाई के भजन चलते होंगे। तो मीराबाई के भजन बिहार, गुजरात, बंगाल में बहुत फेमस है और ये हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। संत रविदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 प्रतियां ही उपलब्ध हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मीरा के गुरु का नाम क्या है? तो मीरा के गुरु का नाम रैदास था। 9th स्टैंडर्ड में आपने रैदास का पद पढ़ा था। यस, तो ये मीराबाई के गुरु थे। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण भी पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो मीरा के पोएम्स जब आप पढ़ेंगे, मीरा के पद जब पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके कविताओं में, उनके पोएम में आपको राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के कुछ शब्द भी आपको उनके पोएम में मिल जाएंगे। अभी अब मैं कविता पढ़ती हूँ और इसका शब्दार्थ भी इस स्लाइड के जस्ट बाद है। तो आप वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। तो इस पैरा में मीराबाई
कृष्णा से बोलती हैं कि हे हरि, ये कृष्णा भगवान के लिए ही ये वर्ड यूज किया गया है। कृष्णा भगवान के अनेक नाम थे, तो उसमें ही एक नाम हरि भी है। हरि विष्णु भगवान को भी बोला जाता है। हरि आप हरो जनरी भीर। मीराबाई कहती है कि हे हरि, हे भगवान, हे प्रभु, आप मतलब कृष्णा के लिए यूज किया गया है कि आप हरो। हरो मतलब हर लेना, दूर करना, नष्ट करना, खत्म कर देना। आप हरो जनरी भीड़। जन मतलब लोगों की, जन मतलब हो गया लोग, पीपल्स, एंड री मतलब की, जनों की, लोगों की, भीड़ मतलब दुख दर्द पीड़ा को आप हर लीजिए, नष्ट कर दीजिए, दूर कर दीजिए। ये इसका मीनिंग हो गया फर्स्ट लाइन का। हे प्रभु, आप लोगों के दुखों को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। इस लाइन को प्रूफ करने के लिए वो एग्जाम्पल देती है मीराबाई। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। तो वो बोलती है कि जैसे तुमने, मतलब भगवान को बोलिए, जैसे आपने देखिए द्रौपदी की लाज बचाई थी। द्रौपदी पांडवों की वाइफ है। यस, महाभारत में आपने पढ़ा होगा, पांडवों की वाइफ जो थी, पांचों भाइयों की एक ही पत्नी थी द्रौपदी। तो द्रौपदी को उन लोगों ने, वो हार गए थे द्रौपदी को, तो दुशासन उनके कपड़े को, उनको मतलब उनका चीर हरण करना चाहता था, और भरी सभा में वह उसके साड़ी को खींच रहा था। तो द्रौपदी क्योंकि कृष्णा को अपना भाई मानती थी, उसने रिक्वेस्ट किया कि हे कृष्णा, आप मेरी इज्जत बचाओ, मेरी लाज रख लो। तब कृष्णा भगवान आए। आप बढ़ायो चीर, आपने बढ़ाया मतलब बड़ा कर दिया उसके चीर को। चीर मतलब होता है कपड़ा, क्लॉथ्स। आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी उसके कपड़े के साइज को, लेंथ को बढ़ाकर। तो आपने द्रौपदी की रक्षा की, उसके इज्जत को बचाया, उसके कपड़े को बढ़ा के। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। बोले आपने भक्त की रक्षा के लिए नरहरि रूप धारण किया था। धरियो आप शरीर। धरियो मतलब धारण करना, आप मतलब आपके लिए, कृष्णा के लिए यूज हुआ है। शरीर मतलब बॉडी। तो यहाँ बोला जा रहा है आपने भक्त की रक्षा के लिए, उसके हेल्प के लिए आपने नरहरि रूप, नरसिम्हा भगवान, यस, हाफ बॉडी नर का था और हाफ बॉडी सिंह का था। तो आपने प्रहलाद की सुरक्षा रक्षा के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। तो आपने बुढ़तो मतलब डूबते हुए, गजराज, गज मतलब हाथी, राज मतलब राजा, यस, हाथियों का जो राजा था जो डूब रहा था, राखियो मतलब रखना, बचाना, काटी कुंजर पीर, इन तीनों वर्ड को मिला के है कि आपने मगरमच्छ से, मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल से, उस डूबते हुए हाथी को, जो कि वो मगरमच्छ उसे काट रहा था, मार रहा था, उस हाथी की रक्षा की थी आपने। तो अब नेक्स्ट लाइन में बोला है, ये देखो, बुढ़तो गजराज राखियो मतलब आपने डूबते हुए हाथी को बचाया था मगरमच्छ के मुंह से। फाइन। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़। बोलिए हे प्रभु, मतलब दासी मीरा लाल गिरधर। लाल गिरधर कृष्णा भगवान के लिए यूज हुआ है, देखिए हरि एंड लाल गिरधर। बोले हे लाल गिरधर, हे कृष्णा, ये दासी जो है, सेविका जो है मीरा, हरो महारी भीड़, वो आपसे प्रार्थना कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हरो मतलब हर लेना, दूर करना, नष्ट करना, मैंने यहाँ भी बताया था। महारी मतलब मेरा, भीड़ मतलब दुख दर्द, प्रॉब्लम, कष्ट, यस। बोला हे भगवान, आपने सबके दुखों को दूर किया है। द्रौपदी की रक्षा की, फिर प्रहलाद को बचाया, गजराज को बचाया। तो इस दासी, आपकी जो ये दासी है मीरा, इसको भी बहुत दुख दर्द है। तो आप इसके दुख दर्द को भी हर लो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो। फाइन। यहाँ मैंने अर्थ भी लिख दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने पोयम को
वर्ड वाइज एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, पूरी भरी सभा में इतने लोगों के बीच दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, मतलब उसका इंसल्ट कर रहा था, उसको बेइज्जत करना चाह रहा था। तब कृष्णा भगवान ने उनके साड़ी के लेंथ को बड़ा कर दिया और दुशासन जो कि इतना ताकतवर था, साड़ी खींचते 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 थक गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हुई और आखिर में दुशासन को हार मानना पड़ा। तो इस तरह से कृष्णा भगवान ने अपनी जो बहन मानते थे उसकी लाज की रक्षा की थी। एंड यहाँ नरसिम्हा देखो, सिंह का रूप, आधा बॉडी सिंह का है एंड हाफ बॉडी जो है नर का है, आदमी का है। हिरण्यकश्यपु को मार रहा था प्रहलाद की सुरक्षा के लिए। यहाँ गजराज जो है, हाथी जो है देखो डूब रहा है, उसको मगरमच्छ पकड़े हुए है, काट रहा है। यस, तो भगवान ने आके इसकी सुरक्षा की थी। इसलिए मीराबाई बोलती हैं कि आप मेरे भी दुख दर्द को खत्म कीजिए। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 का वर्ड मीनिंग है। तो फर्स्ट वाला आपके टेक्स्ट बुक का है एंड सेकंड वाला इसका हिंदी मीनिंग है एंड इंग्लिश मीनिंग है। तो आपको हिंदी से हिंदी चाहिए और इंग्लिश चाहिए, आप अपनी बुक में विथ पेंसिल मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यु तीनों बाता सरसी। यहाँ मीराबाई जो है कृष्णा से रिक्वेस्ट कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे श्याम, श्याम बोला जाता है कृष्णा भगवान को क्योंकि वो सावले कलर के थे। यस, हे श्याम, महाने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, सर्वेंट, सेविका, जो भी आप बोलना चाहे, राखो जी, हे श्याम आप मुझे अपनी सेविका और नौकर और हेल्पर बना लीजिए। ये फर्स्ट लाइन हो गया कि आप मुझे नौकर, हे श्याम आप यहाँ बोले महाने मुझे नौकर बना लो, नौकर रख लो। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, यहाँ भी देखिए फर्स्ट पैरा में भी ये यूज हुआ था, तो कृष्णा भगवान के लिए ही ये दोनों वर्ड यूज हुआ है कि हे गिरधारी लाला, महाने मतलब मुझे, चाकर राखो जी मतलब मुझे आप अपनी सेविका बना लीजिए। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। अब मैं चाकर, आपकी चाकर बनूंगी, चाकर मतलब नौकर, सेविका, सर्वेंट और हेल्पर बनूंगी। तो मैं क्या करूंगी, चाकर रहस्यु नौकर रहूंगी, बनूंगी, बाग लगास्यु बाग मतलब बगीचा, गार्डन लगाऊंगी, नित उठ दर्शन पास्यु नित मतलब डेली रोज, उठ मतलब उठना, वेकअप, दर्शन पास्यू जब मैं आपकी दासी बनूंगी तो मैं आपके लिए बहुत सारे बगीचे लगाऊंगी जिसमें कि आप आराम से घूम सकेंगे, वो देखकर आपको अच्छा लगेगा। और जब मैं डेली आपको, यहाँ है चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू, यहाँ देखो दो मीनिंग है कि मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और जब आप डेली उठेंगे तो उस बगीचे को देखेंगे, अच्छा लगेगा। और बोलिए कि जब मैं आपके यहाँ रहूंगी आपके लिए बाग भी लगाऊंगी और मैं जब उठूंगी तो मैं डेली आपके दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, यहाँ वृंदावन मतलब वृंदावन, दिस इज प्लेस नेम। ओके, तो वृंदावन री कुंज गली में, यहाँ वृंदावन प्लेस नेम हो गया और री मतलब की, वह वृंदावन की कुंज गलियों में मतलब छोटी छोटी जो कंजस्टेड जो गलियां स्ट्रीट हैं, गोविंद लीला गास्यू, यहाँ कृष्णा का ही दूसरा नाम यूज किया गया है। गोविंद, गिरधारी लाला, श्याम, ये सारे कृष्णा के ही नाम हैं।
गोविंद लीला गास्यूं, मैं वृंदावन की कुंज गलियों में घूमूंगी और आपकी लीलाओं को गा के लोगों को बताऊंगी। आपने क्या क्या किया है, आप कैसे भक्तों की मदद करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब एज अ सॉन्ग मैं लोगों को गा के सुनाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमिरन पास्यूं खर्ची। ये बोले जब मैं आपकी चाकरी करूंगी, मतलब जब मैं आपका के यहाँ नौकरी करूंगी, सेविका बनूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे आपका दर्शन मिलेगा, क्योंकि उनके यहाँ ही रहेगी, उनके पास रहेगी, तो दिन रात उनको देखती रहेगी। सुमरन पास्यूं खर्ची, और मैं बार बार आपका स्मरण कर पाऊंगी, आपके नाम को बार बार रिपीट कर पाऊंगी। ये मुझे खर्ची के रूप में, मतलब एज अ सैलरी और पॉकेट मनी, आप जो भी बोलना चाहें, मुझे सैलरी के रूप में मान लीजिए तो यही मिलेगा कि मुझे आपके दर्शन हो सकेंगे, आपका स्मरण कर पाऊंगी और आपके साथ भी रह पाऊंगी आसपास। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं तीनों तीनों बाता सरसी। मैं जब आपकी चाकरी करूंगी तो मैं आपके दर्शन पा सकूंगी, मैं आपका स्मरण कर पाऊंगी, और मैं आपके भावपूर्ण, मतलब एकदम इमोशनली आपकी सेवा कर पाऊंगी, आपकी भक्ति कर पाऊंगी। यही मेरा जागीर होगा, मतलब प्रॉपर्टी, पैसा, मनी जो होता है मेरे लिए, सब कुछ तो यही तीन चीजें होंगी। तो तीन बातें सरसी, ये तीनों बातें मेरे लिए पॉसिबल हो पाएंगी अगर मैं आपकी चाकरी करूंगी। चाकरी में दर्शन पाऊंगी, सुमिरन कर पाऊंगी और भाव भक्ति कर पाऊंगी। ये तीन बातें, तीन चीजें मुझे जागीर के रूप में मिलेंगी। ये इस पैरा का अर्थ है, तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। ये कृष्णा भगवान का पिक्चर है, एंड ये मीराबाई उनसे प्रार्थना करिए कि आप मुझे अपने नौकर बना लीजिए, हेल्पर बना लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ये सारी चीजें कर पाऊं। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 का वर्ड मीनिंग है, तो आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोर मुकुट मुगड पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच राखूं बाड़ी, सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अंधियारो। यहाँ मीराबाई अपने बारे में और कृष्णा बारे के पहली फर्स्ट टू लाइन में जो है कृष्ण भगवान के सुंदरता के बारे में, उनके गेटअप के बारे में बता रही है कि वो कैसे लग रहे हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहे, तो मोर के पंखों की मुकुट आपने पहनी हुई है, आपका क्राउन जो है उसमें मोर के पंख लगे हुए हैं। पीतांबर सोहे, पीतांबर मतलब पीला अंबर, पीला वस्त्र, पीला कपड़ा, येलो कलर का कपड़ा आपने मोर मुकुट पहना हुआ है, मोर के पंखों का मुकुट पहना है, एंड आपने पीले कलर का कपड़ा पहना हुआ है, जो कि वो सोहे, पीतांबर सोहे, मतलब आपके येलो कलर का कपड़ा जो है आप पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। गल बैजंती माला, और अपने गले में वैजंती माला पहनी हो, आपने जो माला पहना है वो वैजंती फूल की माला आपने गले में पहना हुआ है। यस, बोले कि मोर मुकुट आपने पहना हुआ है, मोर मुकुट का, और आपने येलो येलो फुली क्लॉथ जो है येलो कलर है, एंड आपके गले में जो है माला, ये माला आपने बैजंती फूल की पहनी हुई है, बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन ये देखो प्लेस नेम हो गया, इसका होगा वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय, कौ, चरावे मतलब लेके, आपको भी पता है कि गायों को लेकर जाते हैं सुबह और शाम उनको ग्रास खिलाने, घास खिलाने के लिए। तो बोले वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु गायों को चराने वाला, मोहन मुरली वाला, मेरा मोहन जो है मुरली लेकर, मुरली मतलब बांसुरी, फ्लूट लेकर वृंदावन में गायों को चरा रहा है।
ये फुल लाइन का मीनिंग हो गया कि मोहन जो है, मोहन यहाँ कृष्ण भगवान के लिए यूज हुआ है कि मोहन मुरली वाला जो है और कृष्णा जो है मुरली लेकर, बांसुरी लेकर वृंदावन में अपने गायों को लेकर चरा रहा है, घूम रहा है। ऊंचा ऊंचा, ये टू लाइन्स हो गए जहां कृष्णा भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऊंचा ऊंचा महल बनाव बीच बीच राखूं बारी। और बोले कि आपका जो ऊंचा ऊंचा महल है, मैं आपके लिए उन महलों के बीच, यस आपका जो महल है, इन महलों के बीच में जो आने जाने का रास्ता है, मैं बीच बीच राखूं बाड़ी। इनके घरों के और महलों के बीच बीच में मैं एज अ गार्डन और छोटे छोटे फ्लावर्स के प्लांट्स लगाऊंगी, फ्लावर प्लांट लगाऊंगी, जो देखने में क्या लगेगा, बहुत ही सुंदर है। सावर यारा, ये हो गया ऊंचा ऊंचा महल बना हुआ। जो आपका ऊंचा ऊंचा महल है, उसके बीच बीच में मिडिल मिडिल में मैं बाड़ी बनाऊंगी, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स लगाऊंगी। सावरिया दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी सारी। और मैं सावरिया वर्ड भी यूज किया गया है कृष्णा के लिए, कि कृष्णा हो गया, मुरली वाला हो गया, मोहन हो गया, हरि हो गया, ये सारे कृष्ण भगवान के ही अनेक नाम हैं। सावरियारा दर्शन पास्यु, मैं अपने सावरिया का, या मैं जिससे प्यार करती हूँ कृष्णा भगवान से, दर्शन पास्यू, जब मैं उसके दर्शन के लिए जाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर मतलब पहनना, कुसुम्बी मतलब रेड कलर, साड़ी मतलब तो साड़ी हो गया। तो ये बोलिए कि मैं जब सावरिया का, अपने जो मेरे कृष्णा है, उसका दर्शन पाने जाऊंगी, उनसे मिलने जाऊंगी, तो मैं रेड कलर का साड़ी पहनूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। ये बोलिए आप मुझे दर्शन दीजिएगा, लेकिन कब दीजिएगा, टाइम भी बता रही है, आधी रात को, मिड नाइट को। प्रभु आप मुझे, हे भगवान मुझे दर्शन देना, दीजियो जमुना जी रे तीरा। और दर्शन भी कहाँ देना, जमुना, यमुना नदी, यहाँ जमुना जी, जमुना हो गया यमुना नदी, एंड तीरा हो गया किनारे। आप मुझे आधी रात में यमुना नदी के किनारे दर्शन देना, और जब मैं आपके दर्शन करने आऊंगी, मैं रेड कलर का साड़ी पहन के आऊंगी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अधियारो। बोले हे प्रभु, मीरा यहाँ देखो, मीरा रा, मीरा हो गया मीराबाई, रा मतलब कि प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु, मीरा का तो सिर्फ आप ही हैं, मीरा के ये प्रभु तो सिर्फ गिरधर नागर ही हैं। और मीरा के हिवरो, हिवरो मतलब हृदय, हार्ट, दिल। घनो, घनो मतलब बहुत ही घना। अंधियारो, अंधियारा मतलब यहाँ अंधियारा हो गया, मतलब बहुत डार्कनेस है, मतलब बहुत दुख दर्द पेन है। मीराबाई बोलिए कि हे प्रभु, हे गिरधर नागर, मीरा के हृदय में बहुत घना अंधियारा है, तो आप उसके अंधियारे को दूर कर दीजिए। यस, ये इस पैरा का मीनिंग हो गया। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं बाद में भी। तो यहाँ मीराबाई, ये फर्स्ट टू लाइन में कृष्णा भगवान के बारे में बोली है, दो लाइन में बोली है कि आपके लिए मैं बगीचे टाइप प्लांट्स लगाऊंगी, जो आप उठेंगे, आपको देखेंगे तो अच्छा लगेगा। एंड फिर ये बोलिए कि मैं आपसे मिलने आऊंगी, आप मुझे आधी रात में यमुना जी के किनारे दर्शन दीजिएगा, और जब मैं आपसे मिलने आऊंगी, तो रेड कलर का साड़ी पहन के आऊंगी, तो मेरे दुख दर्द को, मेरे हृदय में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, आप उसे दूर कर दीजिए। ये कृष्णा भगवान हो गए। देखो यहाँ मोर मुकुट पहना हुआ है, बांसुरी लिए हुए है, येलो कलर का कपड़ा पहना हुआ है, एंड बहुत सारी गायें हैं, और कृष्णा भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं। यस, ये देखो यहाँ महल है। बोले आपके जो ऊंचे ऊंचे महल है, मैं उसके बीच बीच में बाड़ी बनाऊंगी, प्लांट्स लगाऊंगी फ्लावर के, जो देखने में आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे, आपको खुशी मिलेगी। एंड ये मीराबाई हो गई।
ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 का पेज नंबर 10 का वर्ड मीनिंग है। ये भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 का वर्ड मीनिंग है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लगता है आप लोगों को पोएम समझ आ गया होगा, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा आधी रात को कृष्ण से डैश मिलना चाहती है। अपने घर में मिलना चाहती है, मंदिर में मिलना चाहती है और यमुना के तट पर मिलना चाहती है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था। यस, लास्ट पैरा। यस, सी इज करेक्ट आंसर। वो अपने घर में या मंदिर में नहीं मिलना चाहती हैं, यमुना जी के तट पर मिलना चाहती हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर। मीरा हर रोज सुबह उठ के किसके दर्शन करना चाहती है? राम के, कृष्ण के, पति के। तो मीरा किसकी भक्ति थी? कृष्णा भगवान की। तो कृष्णा होगा। राम और उनके हस्बैंड कहीं एंट्री नहीं हुआ। ये उनके हस्बैंड तो बहुत कम एज में मर गए थे, एंड राम की नहीं, कृष्णा की भक्त थी। तो बी इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, मीरा श्री कृष्ण के दर्शन डैश रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है। रंग बिरंगी, हरे रंग की और कुसुम्बी रंग की। यस, कुसुम्बी मतलब रेड कलर। तो सी इज करेक्ट आंसर। द्रौपदी की लाज डैश बचाई थी। युधिष्ठिर ने बचाई थी, भीम ने बचाई थी और कृष्ण ने बचाई थी। यस, सी इज करेक्ट आंसर। कृष्ण को क्योंकि द्रौपदी अपना भाई मानती थी, तो कृष्णा से रिक्वेस्ट करी और कृष्णा ने उनके कपड़े के लेंथ को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है, श्याम महाने चाकर राखो जी का अर्थ है, हे श्याम हमारे यहाँ नौकरी कर लो, हे श्याम मुझे दासी बना लो, एंड सी इनमें से कोई नहीं। यस, बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि ए में बोला है कि आप मेरे यहाँ नौकरी कर लो, तो मीराबाई कभी नहीं चाहती कि भगवान मेरे यहाँ नौकरी करे, यस मेरे सर्वेंट बन जाए। तो ये गलत होगा। ये बोलिए कि आप मुझे अपनी दासी बना लो। तो बी इज करेक्ट आंसर। किसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था? भक्त प्रहलाद, भक्त ऐरावत, भक्त मीरा। यस, ए इज करेक्ट आंसर। प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था। तो ए इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।